हेलो फ्रेंड्स, क्या वाकई में ताजमहल बनवाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे। दोस्तों, बीबीसी की एक रिपोर्ट कहती है ताजमहल गाइड इस किस्से को बड़े चाव से सुनाते हैं और पर्यटकों के बीच ये बात चर्चा का विषय बनी रहती है, क्योंकि दुनिया के इस अजूबे को देखने के बाद ये बात सच सी लगती है। तो दोस्तों, सच्चाई क्या है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, ताजमहल बनवाने के बाद शाहजहां ने अपने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। ये बात महज एक कोरी कल्पना है। आज तक इतिहास में ऐसी किसी घटना के सबूत नहीं मिले और न ही इतिहासकारों ने कभी इस प्रकार का कोई जिक्र किया। दोस्तों, शाहजहां ने इसे बनवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसे तैयार करने के लिए कारीगरों की एक लंबी चौड़ी टीम थी। इसका जिक्र शाहजहां की जीवनी शाहजहां द राइज एंड फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर में किया गया है। इस जीवनी को फर्गुस निकोल ने लिखा है। वह लिखते हैं, ताजमहल बनाने वाले अधिक मजदूर कन्नौज से हिंदू थे। फूलों की नक्काशी करने वालों को पोखरा से बुलाया गया था। कश्मीर के रामलाल को बगीचे बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। दोस्तों, ताहिरुद्दीन ताहिर का कहना है कि शासक का काम प्रजा की रक्षा करना होता है। उसने 22 वर्षों की इतनी कड़ी मेहनत की, कोई भी शासक कभी भी उसके साथ इतनी बर्बरता नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने उन मजदूरों को पुरस्कृत किया था। उन्हें कपड़े, तोहफे आदि देकर कहा था कि अब आप हमारे मेहमान हैं। हम जीवन भर आपके रहने खाने पीने का इंतजाम करते हैं, लेकिन अब आप किसी दूसरे के लिए ताजमहल नहीं बनाएंगे। शाहजहां के इस फैसले से मजदूर काफी खुश रहे थे। दोस्तों, ताहिरुद्दीन ताहिर ने बताया कि शाहजहां के हाथ कटवाने वाली बात पूरी तरीके से गलत है। दरअसल शाहजहां ने एक एग्रीमेंट करवाया था। इस एग्रीमेंट के तहत उन्होंने मजदूरों से अंगूठा लगवा लिया था कि वे कहीं और ताज कभी नहीं बनाएंगे। इसके बाद जब भी किसी ने उन मजदूरों से ताजमहल बनाने की बात कही तो उन्होंने कहा कि हमारे तो हाथ ही कटे हुए हैं, यानी अब हम दोबारा ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तब से इसे एक मुहावरा बना लिया गया। इस एग्रीमेंट को एग्रीमेंट हैंडकट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जब उनसे पूछा गया कि आप मानते हैं कि यही हकीकत है, तो उन्होंने कहा कि आज तक कभी भी उन मजदूरों की पीढ़ियों का कोई भी शख्स नहीं मिला जिसने बोला हो कि उसके खानदान में किसी के हाथ कटवाए गए थे, और न ही इस तरह के कोई साक्ष्य सामने आए हैं। यदि ऐसा होता तो कुछ न कुछ जरूर सामने आता। उनका कहना है कि शाहजहांनामा, अकबरनामा और द ग्रेट मुगल जैसी किताबों में एग्रीमेंट हैंडकट का पूरा जिक्र किया गया है। दोस्तों, इतिहासकार राजकिशोर के अनुसार शाहजहां के ताज के निर्माण के बाद कारीगरों से आजीवन काम न करने का वादा लिया था। इसके बदले कारीगरों को जिंदगी भर वेतन देने का वादा किया गया था। दोस्तों, कारीगरों के हाथों के हुनर का काम करने से रोक देने को दूसरे शब्दों में हाथ काटना कहा गया। दोस्तों, शाहजहां ने ताज के पास 400 साल पहले मजदूरों के लिए ताजगंज नाम की एक बस्ती बसा दी थी। ताज निर्माण के समय मजदूर और आर्किटेक्ट यहीं रहा करते थे। इनमें से कुछ मजदूरों और आर्किटेक्ट को ताज के साथ साथ दिल्ली लाल किला निर्माण में लगाया गया था। अब भी उन मजदूरों के वंशज यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ के निवासी ताहिरुद्दीन ताहिर का कहना है कि उन्हें गर्व है कि उनके पूर्वजों ने ताजमहल बनवाने में हिस्सा लिया। हाथ काटने की बात में जरा भी सच्चाई नहीं है, ये महज एक कोरी कल्पना है। तो दोस्तों, ये थी ताज के बारे में कुछ जानकारी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।